अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 की। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जस्ट ओवरव्यू दिया था मैंने कि किस तरह फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो है वो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद जो है वो वेट किया जा रहा है पॉलिनेशन का। तो पॉलिनेशन इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, रोल ऑफ पॉलन ट्यूब थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, तो वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ ना। पॉलिनेशन जो है इसका मतलब ये होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, यानी एंथर्स है, ये जो ऊपर वाला लॉलीपॉप वाला पार्ट होता है, इससे मूव करके जाएंगे किस पर, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर, जिसे आप स्टिग्मा कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन यहाँ से मूव करके आएंगे स्टिग्मा पे। दिस स्टेप इज नोन एज पॉलिनेशन, दिस प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन। अब ये विंड के जरिए भी होता है, ये एनिमल्स के जरिए भी होता है, इंसेक्ट्स के जरिए भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब पॉलिनेशन जो है ना उसकी दो टाइप्स होती हैं। डिपेंड करता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो मूव करके आया है अपने ही प्लांट के किसी फ्लावर पे या फिर किसी दूसरे वाले बाजू वाले प्लांट के किसी फ्लावर के ऊपर गया है। तो अगर तो अपने ही प्लांट के किसी फ्लावर पर आया है, ठीक है, तो वो कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर किसी बाजू वाले प्लांट के फ्लावर पर गया है तो वो कहलाती है क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये दो टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो कहाँ लैंड कर रहा है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का स्टेमन से स्टिग्मा पे, या तो सेम फ्लावर के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि अगर तो सेम फ्लावर पर जाएगा सिर्फ तब सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। नहीं, अगर तो सेम फ्लावर पर जा रहा है तब भी, और अगर सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पर जा रहा है, ठीक है, सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जा रहा है, यानी ये एक दरख्त है, ठीक है, ये एक दरख्त है, इसके ऊपर एक फ्लावर ये मौजूद है, एक फ्लावर ये मौजूद है। अगर तो यहीं से पॉलन ग्रेन निकला और इसी के ऊपर आकर लैंड कर गया तब भी सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन अगर यहाँ से निकल के अपने ही प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर गया है तब भी सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। दोनों कंडीशन के अंदर दरख्त एक ही है, पौधा एक ही है। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर पॉलन ग्रेन मूव करते हैं स्टेमन से स्टिग्मा पे, लेकिन अनदर फ्लावर के ऊपर जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर लगा हुआ होता है। दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये रिप्रोडक्शन की तरह है, जिस तरह आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर एक ही प्लांट है, ठीक है, उसी के फ्लावर में आगे पीछे काम हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर दो प्लांट्स जो है वो नीडेड है। दिस इज लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर हम कहते हैं ना दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होता है ना। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं पॉलिनेशन से रिलेटेड। अच्छा भाई, अब बात कर लेते हैं कि प्लांट्स जो है हमारे पास वो दो तरह के थे। एक को हमने कहा था मोनोशियस और एक को हमने कहा था डायोशियस, ठीक है। डायोशियस प्लांट्स वो हैं कि जिनमें एक प्लांट के ऊपर सिर्फ एक तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वाले फ्लावर्स हैं। यानी अगर एक दरख्त है उसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए, तो या तो उन फ्लावर्स के अंदर, सारे फ्लावर्स के अंदर या तो स्टेमन मौजूद होगा, अगर अभी हम बात कर, हाँ, या तो सारे फ्लावर्स के अंदर स्टेमन मौजूद होगा या कार्पेल मौजूद होगा, ठीक है। एक ही फ्लावर के अंदर दोनों स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है। तो ऐसे जो हमारे पास फ्लावर्स हैं या प्लांट्स हैं जो कि डायोशियस हैं, ये हमारे पासेसेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज दे आर यूनिसेक्सुअल। ना कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर स्टेमन और कार्पेल्स जो हैं वो दोनों पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट जो हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं, यानी एक ही प्लांट के ऊपर कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो स्टेमन वाले होते हैं और कुछ फ्लावर्स जो हैं वो कार्पेल वाले होते हैं। ये जो है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। या वो फ्लावर्स जिनके अंदर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स, जिन्हें आप कंप्लीट फ्लावर्स का नाम देते हैं, वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। ज़्यादातर फ्लावर्स जो है ना वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करते, बहुत थोड़े से फ्लावर्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। अच्छा, उसके कुछ रीजंस हैं। रीजंस क्या हैं? कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी एक फ्लावर के अंदर स्टेमन और कार्पेल दोनों मौजूद हैं, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बन सकते हैं, बट उनकी बनने की जो टाइमिंग होती है ना वो डिफरेंट होती है। जब वो डिफरेंट टाइम के ऊपर फॉर्म होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर पॉलन ग्रेन बन गया है तो जो एम्ब्रियो सैक है वो तैयार नहीं हुआ, ठीक है, तो वो फ्यूज़ नहीं हो सकता। अगर एम्ब्रियो सैक तैयार हो गया है तो पॉलन ग्रेन जो है वो तैयार नहीं हुआ, तो चाहकर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकती। बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं दे आर सेल्फ इनकम्पैटिबल। सेल्फ इनकम्पैटिबल का मतलब ये है कि इसके पास पॉलन ग्रेन भी मौजूद है और इसके पास एम्ब्रियो सैक भी मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि जब इसका पॉलन ग्रेन जो है ना वो स्टिग्मा पर लैंड करता है, जब इसका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करता है तो कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज होते हैं जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब बनती नहीं है। जब पॉलन ट्यूब भी नहीं बनेगी तो वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो ही नहीं सकेगा। तो ज़्यादातर जो वो हैं
प्लांट्स हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर करते हैं। ज़्यादातर फ्लावर्स जो हैं उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन ही होती है, इवन दो बहुत सारे फ्लावर्स के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद हैं, बट स्टिल उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होती है। रीजंस मैंने बता दिए। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे एनिमल्स के अंदर हमने देखा था कि एनिमल्स थे जिन्हें हमने कहा था हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट वो हैं कि जिनके अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, बट स्टिल उनमें से ज़्यादातर के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती थी बल्कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती थी, क्योंकि ओवम और स्पर्म जो है ना वो डिफरेंट टाइम के ऊपर फॉर्म हो रहे थे या मैच्योर हो रहे थे। अच्छा, कब सेल्फ पॉलिनेशन होती है या सेल्फ पॉलिनेटेड एंजियोस्पर्म्स कहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, कहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं? जहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलेक्टिव प्रेशर होता है ना। ये स्ट्रॉन्ग सेलेक्टिव प्रेशर जो है ना, सेलेक्टिव प्रेशर बेसिकली एक टर्म है जो कि एवोल्यूशन के अंदर या जेनेटिक्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंट जो है ना वो प्रेशराइज कर रहा है ऑर्गेनिज्म को, कि वो इन्वायरमेंट कह लें या फिर जो लिविंग कंडीशंस हैं वो प्रेशराइज कर रही हैं कि किसी ख़ास तरह के कैरेक्टर वाले जो वो हैं ऑफस्प्रिंग है ना वो पैदा हों, जो कि उस इन्वायरमेंट के हिसाब से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अब जब ये वाली कंडीशन होती है कि कोई ख़ास तरह का इन्वायरमेंट होता है कि जिसके अंदर कोई ख़ास तरह के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, तो फिर उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होती है। अब सेल्फ पॉलिनेशन का फ़ायदा ये होगा कि एक ही जैसे जो है ना वो जो प्लांट्स हैं वो पैदा होते जाएंगे, यानी उसी कैरेक्टर वाले प्लांट्स पैदा होते जाएंगे जो कि इन्वायरमेंट की डिमांड है। तो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलेक्टिव प्रेशर होता है कि एक ही तरह के यूनिफॉर्म इंडिविजुअल्स पैदा करने हैं, वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो कॉमन होती है। अदर देन दैट जब आप क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर ये होता है कि आपका जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो है ना वो पैदा होते हैं, सेम कैरेक्टर वाले पैदा नहीं होते। तो पॉलिनेशन का पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो आकर लैंड करे। ये हमारे पास कार्पेल है और कार्पेल के 3 पार्ट हैं। स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट है, उसके बाद ये सेंटर में नेक है, स्टाइल, और नीचे ओवरी है, और ओवरी के अंदर ये ओव्यूल मौजूद है। तो ये पॉलन ग्रेन ने आकर लैंड किया है, और पॉलन ग्रेन जब लैंड करता है तो यहाँ से एक पॉलन ट्यूब बनना शुरू होती है। पॉलन ग्रेन, मैं अगेन ये पूरा टॉपिक जो है वो समझा चुका हूँ, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। पॉलन ग्रेन के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं हमारे पास, एक है ट्यूब न्यूक्लियस और एक है जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये पूरा जो स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन, ये मेल गैमेटोफाइट कहलाता है, ठीक है। ये जो ओवरी है इसके अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर एक अदर स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 सेल्स ऊपर वाले जो हैं ये एंटीपोडल सेल्स कहलाते हैं, एपी। एक सेल बीच में है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ ये एक एग है और 2 सेल्स हैं जिन्हें हम सिनर्जिड्स कहते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर जिसके अंदर 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस है, ये कहलाता है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये जो पॉलन ग्रेन है, इससे जो पॉलन ट्यूब बनती है, इसने पहुंचना है इस एम्ब्रियो सैक तक। होता यह है कि जब पॉलन ट्यूब आगे बढ़ती रहती है तो इसमें से जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है और इससे 2 स्पर्म्स बनते हैं। अच्छा, स्पर्म नंबर 1 और स्पर्म नंबर 2, इनमें से एक स्पर्म जो है ना वो इस एग के साथ फ्यूज़ होता है। जब ये एग के साथ फ्यूज़ होगा तो बनेगा जाइगोट। स्पर्म नंबर 1 और एग मिलेंगे तो बनेगा जाइगोट, जाइगोट से आगे जाकर बनेगा एम्ब्रियो। इसके अंदर जो स्पर्म नंबर 2 है ना वो फ्यूज़ होता है इस स्ट्रक्चर के साथ। ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है ना तब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये एक न्यूक्लियस बन जाता है, ये कहलाता है फ्यूजन न्यूक्लियस। शुरू में ये थे हैप्लॉइड दोनों ना, n+n, 2 न्यूक्लियस थे, दोनों हैप्लॉइड थे। जब ये फ्यूज़ हो गए तो n+n बन गया 2n। इसके साथ जब स्पर्म फ्यूज़ होगा, स्पर्म फ्यूज़ होता है किसके साथ? फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ। तो n और 2n जब मिलता है तो ये बनता है 3n। ये कंडीशन कहलाती है ट्रिप्लॉइड। तो ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है ये कहलाता है एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस, और इससे आगे जाकर एंडोस्पर्म बनता है जो कि स्टोर्ड फूड के काम आता है। तो सीड के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है एम्ब्रियो जो कि जाइगोट से बना, एक पार्ट होता है एंडोस्पर्म जो कि स्टोर्ड फूड होती है, और एक पार्ट होता है सीड कोट। सीड कोट जो बनता है वो बनता है इंटेगुमेंट से। इंटेगुमेंट कहते हैं जो कि सीड की जो ओव्यूल की कवरिंग होती है उसे इंटेगुमेंट कहते हैं, वो कन्वर्ट हो जाती है सीड के कोट के अंदर। पॉलन ट्यूब एंटर कहाँ से होती है? तो ये वाला एरिया आपको नजर आ रहा है, दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये छोटी सी ओपनिंग होती है, यहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर होती है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है कि जिसके अंदर 2 स्पर्म बन रहे हैं और दोनों के दोनों फ्यूज़ हो रहे हैं। पहला स्पर्म जो है वो फ्यूज़ हो रहा है एग के साथ, और दूसरा स्पर्म जो है वो फ्यूज़ हो रहा है फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ। ये प्रोसेस कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन, और ये डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये ख़ास फीचर है एंजियोस्पर्म्स का, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स का। ना पॉलन ट्यूब का रोल क्या है? पॉलन ट्यूब एक्ट करती है एज अ व्हीकल, गाड़ी के तौर पर बिहेव करती है। अच्छा, ये पॉलन ट्यूब ना हो ना तो इनकी फर्टिलाइजेशन भी पानी पर डिपेंडेंट हो जाएगी।
इनकी फर्टिलाइजेशन पानी पर डिपेंडेंट नहीं है। इसका रीज़न यही है कि इन्होंने पॉलन ट्यूब डेवलप की है और ये पॉलन ट्यूब जो है ये सेफली मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है जी। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये आपको उसमें से समझ आ जाएगा जो मैंने 9th क्लास का लेक्चर दिया एंजियोस्पर्म का। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक है। मैंने बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स का खास फीचर है। क्या होती है डबल फर्टिलाइजेशन? दो स्पर्म्स बन रहे हैं और दोनों के दोनों जो हैं वो किसी न किसी के साथ फ्यूज़ हो रहे हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो थे उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, उनमें सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है। दो स्पर्म्स तो बनते हैं लेकिन उनमें से एक जो है वो फ्यूज़ होता है और एक जो है वो फ्यूज़ नहीं होता, तो उनमें सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है। तो इन्होंने ये बताया पॉलन ग्रेन जो है ये ट्यूब बनाता है, वो ट्यूब जो है वो नीचे की तरफ जाती है स्टाइल से होती हुई। उसके बाद एक केमिकल स्टिमुलस है, एक केमिकल अट्रैक्टेंट है जिसका नाम कैल्शियम है। कैल्शियम जो है वो रिलीज होता है जिसकी वजह से वो माइक्रोपाइल जो एरिया होता है जहाँ से ओव्यूल खुला हुआ होता है वहाँ से एंटर हो जाती है उसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। उसके बाद डिस्चार्ज करती है दो स्पर्म, इसमें से एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग को ताकि जाइगोट बन जाए और दूसरा स्पर्म जो है वो कंबाइन होता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जिसकी वजह से एक न्यूक्लियस बनता है जिसको हम कहते हैं ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस आगे जाकर बनाते हैं एंडोस्पर्म जो कि स्टोर्ड फूड होती है। दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का फायदा क्या है? देखें, एंडोस्पर्म तब तक नहीं बनेगा, पहले होती है फर्टिलाइजेशन, जो पहली वाली फर्टिलाइजेशन है जिसमें स्पर्म और एग मिलता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का फायदा यही है कि जो एंडोस्पर्म है वो सिर्फ और सिर्फ उन ओव्यूल्स के अंदर बनेगा जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, ताकि एंजियोस्पर्म का जो प्लांट है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो चूँकि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो सिर्फ उस सीड के अंदर, सिर्फ उस ओव्यूल के अंदर एंडोस्पर्म बनना चाहिए जिसने आगे जाकर सीड में कन्वर्ट होना है। बाकी ओव्यूल्स के अंदर एंडोस्पर्म नहीं बनना चाहिए। तो ये फ़ायदा होता है डबल फर्टिलाइजेशन का। अगर सिंगल फर्टिलाइजेशन हो तो सिंगल फर्टिलाइजेशन के अंदर ये होता है कि बहुत सारे दूसरे ओव्यूल जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं भी हुई भी उनके अंदर भी एंडोस्पर्म बन जाते हैं। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन में ऐसा नहीं होता, सिर्फ उस ओव्यूल में एंडोस्पर्म बनता है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुई हो, यानी जाइगोट बना हो और उसने आगे जाकर अपने आप को सीड में कन्वर्ट करना हो। तो ये कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं, इसके अंदर सारे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, सारे जो वो लिखे हुए हैं नेम्स, उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इतना याद रखना है कि सीड के 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है एम्ब्रियो, जो कि किससे बनता है? स्पर्म और एग के मिलने से, इससे जाइगोट बनेगा और जाइगोट से एम्ब्रियो। एक पार्ट होता है एंडोस्पर्म, ये बनता है किससे? स्पर्म और फ्यूजन न्यूक्लियस के मिलने से। और एक होता है सीड कोट, ये बनता है इंटेगुमेंट से, ठीक है। अच्छा, अब जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो जो ओव्यूल था वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर और उसके अराउंड जो ओवरी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट के अंदर। दिस इज़ हाउ रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है किसके अंदर? फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो आई होप समझ आया होगा। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का सर्च करें, एंजियोस्पर्म। पूरी की पूरी लाइफ साइकिल मैंने एक्सप्लेन की है, वहाँ पर पूरा का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया है, वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। यहाँ तो मैंने बहुत जल्दी गो थ्रू कर पाया है।